आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के पास सार्थक और सत्य प्रमाणिक सूचनाएं लेकर के आ गया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर तभी कर पाएंगे जब आप बेल आइकन दबा करके रखेंगे, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे अन्य ग्रुपों में अपने दोस्तों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को आप उसे शेयर कर सकेंगे। अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका सहयोग, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद हमेशा ही आपके लिए कार्य करने वाले लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए आप सभी लोगों का जब सपोर्ट होता है, क्योंकि जब पब्लिक का सपोर्ट होता है ना, तो बड़े से बड़े कार्य संपादित हो जाते हैं। और आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी एफर्ट आप सभी लोगों के लिए किए जाते हैं, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी नैतिकता, पूरी सत्यता, पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ किए जाते हैं। ठीक है ना। और आप सभी लोग निश्चिंत रहें, इसके लिए बेफिक्र हो जाएं। और आप लोगों से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक ज़रूर किया करें। ठीक, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स देते हैं। आज देखिए, समाचार पत्रों में कुछ चीज़ें आई हुई हैं आप सभी लोगों के लिए, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 5 वर्ष से भटक रहे हैं फलाना फलाना विद्यार्थी, है ना, भटक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कुछ ना कुछ फैक्ट जरूर होगा कि वो फैक्ट क्या है, क्यों भर्तियां नहीं आ पा रही हैं। उसकी एकमात्र वजह यह है कि जब आपके लिए कोई कार्य करता है, ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जब आपके लिए कोई कार्य करता है तो आप उस वीडियो को आप शेयर नहीं करते हो, आप लोगों को जोड़ते नहीं हो, आप लोगों का सहयोग, सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ज़रूरी नहीं कि वो सहयोग, वो सपोर्ट आप धन के माध्यम से करें, नहीं, आप अपने लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, व्यू के माध्यम से आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। और जिस तरीके से आज इस चैनल को 15 महीने कंप्लीट हुए हैं, इन 15 महीनों में सिर्फ एक भर्ती मैंने कंप्लीट करवाई है, सिर्फ एक भर्ती, वो भी थी टीजीटी पीजीटी 2021। तभी ये चैनल स्टार्ट हुआ था। और आप सभी लोगों के कई ऐसे कार्य थे जिन्हें इतने दिनों से आप सभी लोगों ने लटका करके रखा हुआ था। कई जगह भटके, भूले, पता नहीं क्या क्या किए, धन भी गंवाया, समय भी गंवाया और मानसिक प्रताड़ना अलग से हुई। लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की एंट्री आप सभी लोगों की कॉम्पिटिटिव लाइफ में हुई और चुटकी बजाते सारे कार्य संपादित हो गए, बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के। और आप सभी लोग उसी चीज़ों को लेकर के जो है एकदम से लेज़ी हो गए। मैं लेज़ी आप सभी लोगों को आलस्य युक्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसीलिए जो है आप सभी लोग अभी तक भटक रहे हैं। सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। क्यों? क्योंकि जो आपके लिए कार्य कर रहा है उसके लिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाना पड़ेगा, तभी वो उत्साह से युक्त होकर के, उत्साह से लवरेज होकर के तभी वो कार्य कर पाएगा। चलिए अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। ये तो थी आप सभी लोगों को झकझोरने वाली बातें, ठीक है ना। क्योंकि अगर सपने आपने बड़े देखे हैं तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी आपको ही करनी होगी। ठीक है। जब सभी लोग सो रहे हो ना, तब आपको जाग करके पढ़ना पड़ता है। और आपका ये जागना कल को आपके माता पिता के सुकून की नींद बन सकती है, ये चीज़ जान लीजिए। सफलता ऐसे नहीं मिलती है कि बस फ्रिज में देसी घी के लड्डू रखे हुए हैं, बस निकाला, खाया और बॉटल से पानी निकाला, पी लिया, काम खत्म। सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना पड़ता है। और जो आपके लिए संघर्ष कर रहा है उसे सपोर्ट करना पड़ता है, तब उत्साह से लवरेज होकर के कार्य होते हैं। अब आप निकल सकते हैं लखनऊ, आप मिल सकते हैं जनप्रतिनिधियों से, आप मिल सकते हैं अधिकारियों से। कितने दिन मिलोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन? उसके बाद थक हार के खुद ही बैठ जाओगे कि भैया दूरे से प्रणाम।
लेकिन जो इंसान आप सभी लोगों के लिए रोज इन सारी दौर से गुजरता है, वो आप उसका सहयोग नहीं करना चाहते हो, सपोर्ट नहीं करना चाहते हो। जब सपोर्ट नहीं करोगे तो वो भी उत्साहहीन होकर के बैठ जाएगा। फिर हम अपना वो कार्य करने लगेंगे जिन जिन कार्यों में हमारे भाई बहनों का थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो, जिन थोड़ा सा कार्य हो सके, है ना, वो कार्य करेंगे हम। तो आप लोगों को भी सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। जीआईसी में 50% का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन ऐसे ऐसे महान शख्स हैं जो कि मतलब इस चीज़ का लाभ लेने के बाद भी अभी तक जो है एकदम से डाउन बैठे हुए। उनको ना तो किसी को जोड़ना है, ना तो वीडियो शेयर करनी है, ना लाइक करना है, ना देखना है, क्या सिर्फ व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अब चलिए उनको व्हाट्सएप पे जो है अपडेट देते रहिए। अपडेट पाने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। और जो मैंने मोटिवेशनल स्पीच आपको दी है ना, वो आपके मन को झकझोरने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर आग है ना, तो सिर्फ गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए आग ना पैदा करो, दिल में आग पैदा करिए अपनी सफलता के लिए। हमने कहा ना कि आज आपका जागना कल को आपके माता पिता के सुकून की नींद बन सकती है। जागना का मतलब ये नहीं कि जाओ चोरी चकारी करो, जागना का मतलब है जाग करके पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है ना। जब तक सफल ना हो जाइए तब तक मेहनत करना मत छोड़िए। आज मुकेश अंबानी वगैरह के पास अरबों की दौलत है, क्या वो सुकून शांति से बैठ गए हैं? अभी भी वो कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ जो चीज़ें आप लोगों के सामने हैं उन चीज़ों को देखते हुए मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल की डेट में हमारे भ्राताश्री, आदरणीय भ्राताश्री ने हमारे रिक्वेस्ट पे मंत्री महोदया के साथ मुलाकात की, मुख्यमंत्री महोदय से, क्योंकि कल की ड्यू डेट थी। मिलना तो हमें भी था, प्रतिनिधिमंडल में मेरा भी नाम सम्मिलित था और मुलाकात करनी थी, किंतु मैं लौट आया था इसलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन भैया हमारे गए थे, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों की सारी मांगें, पहली मांग थी एज रिलैक्सेशन को लेकर के, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को, इस पर मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट कहना था कि एज रिलैक्सेशन कई भर्ती संस्थानों में अलग अलग होता है, ठीक है। कहीं पे 42 वर्ष है, कहीं 45 वर्ष है ना, कहीं पे 21 वर्ष है, कहीं पे 18 वर्ष है ना। तो जिस तरीके से उसका क्राइटेरिया होता है उसी तरीके से रिलैक्स होगा, ठीक। इसलिए भर्ती संस्थानों को उचित दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप सभी लोग इन सारे कार्यों को संपादित करिए, पहला चीज़। दूसरा ये था कि ईडब्ल्यूएस को क्या एज रिलैक्सेशन अन्य भर्तियों में प्राप्त होगा, इस पर मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट कहना था कि ईडब्ल्यूएस के एज रिलैक्सेशन का मुद्दा वो अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, मतलब सवर्ण के एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो उसके आरक्षण की व्याख्या करनी थी, एक्सप्लेन करना था उन्हें, उसमें भी इस बात को उल्लिखित किया गया है, उस रिपोर्ट में भी उल्लिखित किया गया है कि ओबीसी, एससी और एसटी जिस तरीके से एज रिलैक्सेशन पाते हैं या अन्य चीज़ों की रियायतें वो प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए। इस पर शासन भी सहमत है, ठीक है ना। और शासन ने सभी भर्ती संस्थानों को इसके संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अर्थात आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस का श्योर है कि अब मिलेगा, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है ना, चिंता मुक्त हो जाइए। दूसरा प्रमुख मुद्दा था आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का अध्याचन लगभग साल भर से लोक सेवा आयोग पहुंचा हुआ है और कभी कभी हर समय कभी अध्याचन मंगाए जाते हैं, कभी पदों की संख्या मंगाई जाती है, कुछ मंगाया जाता है, कभी प्रमोशन होता है, कभी लिस्ट भेजी जाती है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, लेकिन जो है आपकी वैकेंसी नहीं जारी हो पा रही है। सिर्फ एक चीज़ को लेकर के कि अर्हता का विवाद है। आखिर अर्हता का विवाद क्या जो है राम जन्मभूमि मुद्दे से ज़्यादा बड़ा हो गया है? जब राम जन्मभूमि जैसा क्रिटिकल मुद्दा गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है, तो वैसे इससे छोटा ही मुद्दा है आपका अर्हता का विवाद। इसे तो महज 10 मिनट के अंदर सॉल्व किया जा सकता है। इस पर मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट कहना था, चूंकि नया भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग
गठन की प्रक्रिया में है। अधिकारियों से जो ड्राफ्ट मांगा गया था वो ड्राफ्ट शासन हमें प्राप्त हो चुका है, मतलब मुख्यमंत्री महोदय को प्राप्त हो चुका है और उसका विश्लेषण जारी है। विश्लेषण के लिए 2 दिन का समय लगेगा। 2 दिन में इसका विश्लेषण कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसका पूरा प्रारूप आप सभी लोगों के सामने आएगा कि कैसे ये आयोग कार्य करेगा, कितने सदस्य होने हैं। 14 से बढ़ करके सदस्य होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ अन्य लोगों को भी सम्मिलित किया गया है, इसमें मेडिकल और टेक्निकल को भी सम्मिलित कर दिया गया है। तो सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, लगभग 21 होगी। ठीक है, और आप सभी लोगों को इस बात के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये भर्ती कब तक आएगी। ठीक, अब उनका जो कहना था कि जिन जिन विषयों को लेकर के अर्हता संबंधी जो भी विवाद हैं उनके निपटारे के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। इसका विश्लेषण करने के बाद उचित दिशा निर्देश, शासनादेश वगैरह जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। जब उनसे इस बात के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था कि सन 2018 के उपरांत आज तक कोई भी वैकेंसी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की जारी नहीं हो सकी है। क्या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में अध्यापक रिटायर नहीं होते, या वो जो है मतलब आजीवन अध्यापक बनने का सौभाग्य प्राप्त करके ही विद्यालय में नियुक्त हुए हैं? इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने मुस्कुराते हुए इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी अध्यापक रिटायर हुए हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के पूरा पैनल तैयार किया गया था, पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है अधिकारियों के माध्यम से, और अपडेटेड अध्याचन इसीलिए लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए गए थे। 31 मार्च सन 2023 तक के अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए गए हैं, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए जो पुरानी भर्तियों के पद थे उनको भी ऐड किया जा रहा है, लेकिन ये 20 तारीख के बाद तय हो जाएगा कि क्या ये वैकेंसी लोक सेवा आयोग से आएगी या आपका नया आयोग ही इसको कराएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग अपने अड़ियल रवैये पर टिका हुआ है कि हम इसके कराएंगे तो हमें 11 महीने का वक्त चाहिए। 11 महीने का वक्त मतलब ये इस भर्ती को जो है 11 महीने तक खींचना चाहते हैं। 11 महीने के लिए शासन जो है वो राजी नहीं है। शासन की प्रथम प्राथमिकता है कि आप सभी लोगों की ये भर्तियां कम से कम 6 से 7 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है ना। तो अब अगला जो मुद्दा था प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कि जिस तरीके के विवाद चल रहे हैं और आदरणीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी ने जिस तरीके से विधानसभा में आपके समकक्ष, है ना, आपके समकक्ष जो जानकारी दी थी कि हमारे पास छात्र और शिक्षक अनुपात वो पूरी तरीके से बराबर है, तो भैया कोई वैकेंसी हमारे पास है नहीं। अगर आप अनुदेशक को और शिक्षा मित्र को अध्यापक मानते हैं, है ना, इनको अध्यापक मान रहे हैं, तो इन बेचारों को 10,000 का मान दे, 11 महीने की पेमेंट क्यों दे रहे हैं? ठीक, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को जो उनका भाई उनको नियमित तो हम नहीं कर सकते, ये तो वास्तविकता है, उनको टीचर नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए जो ड्राफ्ट था वो वित्त विभाग के माध्यम से तैयार कर लिया गया है कि कितना मानदेय इनका बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, जितना मानदेय उनका बढ़ाया जाना है उसी के अकॉर्डिंग तदर्थ शिक्षकों का भी पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। ठीक, अब पदों की पूरी जानकारी मांगी गई थी, तो पदों की पूरी जानकारी आ चुकी है कि फलाना जिले में इतनी सीटें खाली हैं, धमाका जिले में इतनी सीटें खाली हैं। तो और कोर्ट में कुछ मामले चल रहे हैं, आपके 68,500 का मुद्दा 22,500 सीटों को लेकर के, उसके बाद 6800 का मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, आज उसका ऑर्डर आने वाला है ना। और इसमें अगर सीटें ऐड करने की बात कही जाती हैं, चूंकि कोर्ट इस पर सहमत नहीं था, अब कोर्ट सहमत नहीं है, तो अगर कोर्ट मान लीजिए सहमत भी हो जाता है तो ये भर्तियां कंप्लीट कैसे होंगी, इस पर भी मुद्दा बात फंसेगी फिर, है ना। ये मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट होने के बाद स्पष्ट कहा मुख्यमंत्री महोदय ने कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर की शिक्षक भर्ती, चूँकि 50,000 सीटें हैं हमारे पास और उस पर 25,000 पे प्रमोशन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट जो है बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट उस पर प्रमोशन कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को 25,000 सीटें उनकी चली जाएंगी प्रमोशन में और 25,000 सीटें आपके सीधी भर्ती में जुड़ेंगी। ठीक है, जिसमें से लगभग 500-700 सीटों को रिजर्व रखा जाएगा, बाकी आपके विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। इसमें तमाम विषय होंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विवाद आखिर समाप्त क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे एक मात्र वजह है,
एकमात्र वजह है नॉन बीएड वालों को बचाए रखना। ठीक है, जो नॉन बीएड जैसा एक मुद्दा उठा है कला विषय में कि नॉन बीएड हो, अधिकारी इस पे सहमत नहीं है। ठीक है, अधिकारी किसी भी तरीके से इस पे सहमत नहीं है और वो स्पष्ट कर चुके हैं कि नॉन बीएड जैसा मुद्दा फिलहाल तो नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि एनसीटीई का भी इस पे निर्देश है ना, कि भैया ऐसी बात है कि आप जितने भी अध्यापक भर्ती करिए, चाहे वो राजकीय में करिए, एडेड में करिए, प्राथमिक में करिए, मिडिल में करिए, या आप जो है माध्यमिक में करिए, अर्धशासकीय में करिए। ठीक है, तो आपको वहाँ पे बीएड वाले स्टूडेंट को ही रखना पड़ेगा। विदाउट बीएड आप किसी को टीचर नहीं बना सकते। तो ये परिवर्तन आप सभी लोगों को टीजीटी और पीजीटी में भी देखने के लिए मिलेगा, जो 2023 की वैकेंसी आ रही है ना। चूँकि ये तदर्थ शिक्षकों का पद होगा टीजीटी पीजीटी का, तो तदर्थ शिक्षकों का पद होने के नाते इसमें भाई उनको वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि एक ही मौका होगा उनके पास। जब एक ही मौका होगा तो उनको वेटेज देने के लिए बीएड को अनिवार्य किया जा रहा है। बीएड को अनिवार्य करने का मतलब है कि काफ़ी सारे विद्यार्थी वो कला विषय में नहीं अप्लाई कर पाएंगे, प्रवक्ता में काफ़ी सारे विद्यार्थी जो बीएड नहीं है वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके का परिवर्तन हुआ है। और एलटी ग्रेड में भी यही चीज़ें चल रही हैं। जो टेक्निकल, फाइन, प्राविधिक, बीएफए आदि स्टूडेंट हैं, ये नॉन बीएड की कैटेगरी में आते हैं और नॉन बीएड वाले स्टूडेंट अब बाहर होने की स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि शासन न तो शासन सहमत हो पा रहा है और ना ही आपका जो है लोक सेवा आयोग सहमत हो पा रहा है। और इसी की वजह से आपकी एलटी ग्रेड रुकी हुई है, इसी की वजह से आपका जीआईसी प्रवक्ता रुका हुआ है कि ये मैटर क्लोज हो, शासन की तरफ से निर्देश जारी हो तो ये भर्तियाँ क्लोज कर दी जाए, है ना, और नया विज्ञापन जारी हो जाए। तो इसके लिए ड्यू डेट रखा गया है 20 मार्च। 20 मार्च तक आप सभी लोगों को सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी कि प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए ये 4 डिग्रियां क्या एलटी ग्रेड कला में अप्लाई कर पाएंगी अथवा नहीं कर पाएंगी। ठीक है, जहां तक 98%, 95% की संभावना है कि ये विद्यार्थी एलटी ग्रेड से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि बीएड की डिग्री को अनिवार्य करना। ठीक है, जैसे संगीत वाले जो विद्यार्थी थे उन्होंने कहा कि भैया ऐसी बात है, संगीत से बीएड नहीं होता, है ना। चलिए ठीक है, मान लिया कि संगीत से बीएड नहीं होता, लेकिन अन्य स्ट्रीम में तो बीएड होता है ना। जरूरी नहीं कि आप संगीत से ही बीएड करो, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उनको भी बीएड से रिलैक्स नहीं मिला। ठीक है, और जो एक मुद्दा था कि आपके हाई कोर्ट के माध्यम से हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से कि विद्यार्थियों ने कहा हमको छूट चाहिए, हाई कोर्ट ने कहा नहीं, संस्कृत के बिना हिंदी का कोई अस्तित्व नहीं है, मातृभाषा है, इसलिए आप सभी लोगों को छूट नहीं दी जा सकती। तो विद्यार्थी रिजेक्ट हो गए, चयनित होने के बावजूद वो बाहर हो गए। ठीक है, तो एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा कि क्या सर इस पर लोक सेवा आयोग फिर से जो है कोई लिस्ट जारी करेगा? तो जी हाँ, इस पर भी लिस्ट हिंदी की आपकी जारी होगी। ठीक है ना, और जो विद्यार्थी बीएड और जिनकी इस अर्हता में वो इक्वल होते हैं, ठीक है, अगर वो उस क्राइटेरिया में आते हैं, मतलब चयन से एक आध अंक पीछे हैं क्योंकि मेरिट डाउन होगी, ठीक है ना, तो उसकी जो है वेटिंग लिस्ट आपकी तैयार की जा रही है और हिंदी विषय की भी वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहें आप सभी लोग। इसके संबंध में भी लोक सेवा आयोग से वार्ता हो चुकी है कंप्लीटली। और आगे जो उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री महोदय ने कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसी वर्ष आएगा, और जैसे ही बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आता है, जो कि मार्च में आने की संभावना दिख रही है, और ये ऑर्डर आने के बाद, चूँकि आज मंडे हो गया और आज कल परसों इन 3 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण फैसले होंगे आपके सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। जैसे ही ये ऑर्डर आता है, आपकी यूपीटीईटी जारी की जाएगी। एक फर्जी ट्वीट आपका वायरल हो रहा था जिसमें एनसीटीई के सिलेबस को सम्मिलित करने की बात कही जा रही थी। ये सब बकवास है, फर्जी है, फेक है। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है सुपर टेट में। हाँ, एक परिवर्तन जरूर हो रहा है कि एकेडमिक मेरिट को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। ठीक, आप लोगों की केवल एक परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। और यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन के लिए भी जब उनसे बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा कि गृह विभाग को इसके लिए निर्देश दिए जा चुके हैं अधिकारियों को, और जितने पदों की आवश्यकता होगी, ठीक है, वो पद सृजित करके विज्ञापन निकाला जाएगा। ठीक, तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए। जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर हम सभी लोग फोकस कर रहे हैं, हम सभी लोग प्रयास भी कर रहे हैं और शासन प्रशासन के अधिकारियों से लगातार टच में हैं।
ठीक है ना, और उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनको ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और कहीं से भी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है जो कि आप सभी लोगों को निराश कर सके। हर जगह से पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्योंकि वो शासन है भैया, वो डायरेक्ट बोल देंगे हमारे पास पद नहीं है, हम नहीं देंगे वैकेंसी, जाओ काम खत्म, फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। लेकिन जब मुख्यमंत्री संरक्षक इस प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये विज्ञापन जारी होंगे, अवश्य होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों को ट्रांसपेरेंट अगर हमें बनाना है, पारदर्शी बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए जो प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, ड्राफ्ट हमारा तैयार हो चुका है, नया आयोग बनने के बाद सारी प्रक्रियाएं ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी। ठीक, और चूंकि 1 टियर पे समूह गा और घा के पदों पर से सारी क्या किए गए हैं, सारे के सारे इंटरव्यूज समाप्त कर दिए गए हैं। आप एसएससी में भी देख रहे होंगे चीज़ों को, समूह गा और घा, ग्रुप सी और ग्रुप डी जो भी मतलब पद आते हैं, देखिए आप एसएससी ने भी विज्ञापन जारी किया ना, कई ऐसी भर्तियां हैं जिसमें केवल 1 डे एग्जाम फॉर्मेट है। उसी तरीके से आपका एलटी ग्रेड और टीजीटी भी 1 डे एग्जाम फॉर्मेट है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आप सभी लोगों को द्वितीय परीक्षा या तृतीय परीक्षा देखने के लिए नहीं मिलेगी। बात करते हैं आपके 72,825 के लिए। उसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआरसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC से संबंधित नोट्स चाहिए, निश्चित सफलता चाहिए, तो आप 9721411385 इस मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और 72,825 के जो हमारे भाई बंधु हैं जो नए विज्ञापन में काउंसलिंग चाहते हैं, उन विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट हमारी याचिका से आप सभी लोग जुड़ जाइए। 72,825 की याचिका आप सभी लोगों की फाइल हो गई है, मतलब होने चल रही है। और साथ ही साथ जो अधिकारियों से वार्ता की गई है, आप लोगों के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, हम लोगों का पूरा प्रयास है, शासन के भी माध्यम से उनको भी कल इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि 450 करोड़ रुपए जो बेसिक शिक्षा सचिव सर के अकाउंट में जो है विद्यार्थियों ने जमा किए थे, फार्म भरा था, है ना, उन सारे पैसों का क्या हुआ। और वो विद्यार्थी तो आज भी वैसे के वैसे घूम रहे हैं बेचारे, मतलब धन भी दिया, समय भी दिया, मानसिक शक्ति भी दी, है ना, परेशान भी रहे, और एक दिन की काउंसलिंग कराने के बाद हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। बाद में सरकार ने भी साथ नहीं दिया और कोर्ट ने जो है मतलब फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया। भाई चूंकि वो सर्वोच्च न्यायालय का मामला था, है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय भाई अपने आप में सर्वोच्च है। उन्हें जजेस को जो चीज़ें सही लगी उन्होंने न्याय किया। ऐसा नहीं कहा था कि मैं वो विद्यार्थी जो है गलत थे, अगर वो विद्यार्थी सही थे तो 72,825 जो नए विज्ञापन के विद्यार्थी थे वो भी अपनी जगह सही थे, है ना। उन्होंने आवेदन किया था नए विज्ञापन, जो गवर्नमेंट ने उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट ने, अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट ने जो विज्ञापन जारी किया था, उन विद्यार्थियों ने उसमें आवेदन किया था, तो सरकार को उनके साथ भी न्याय करना चाहिए था। इसके संबंध में मुख्यमंत्री